नमस्कार साथियों, मैं मुबारक खान और आप देख रहे ड्राइवर टीवी इंडिया। साथियों, पिछले कई वर्षों से आवाज़ें उठ रही हैं ट्रांसपोर्ट जगत से भी कि सीमा चौकियां बंद करी जाएं, इन पे अवैध वसूली होती है, गुंडागर्दी होती है, ड्राइवरों के साथ मारपीट भी होती है और जो लोकल गुंडे वहाँ रखे जाते हैं वो अभद्र भाषा बोलते हैं। ऐसा ही एक सरकार के द्वारा पत्र जारी करा गया है 25/6/2024 को। सरकार खुद मानती है कि वहाँ भ्रष्टाचार होता है, शोषण होता है ड्राइवरों के साथ में। तो इसी को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी आवाज़ उठाई है और बाकी और एसोसिएशन भी हैं जो आवाज़ें उठा रही हैं। और ये अगर जांच चौकियां बंद नहीं करी गई, आरटीओ जो चेक पोस्ट लगाए गए हैं सीमाओं पे, ये बंद नहीं करेंगे तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस 9 जुलाई को भारत के अंदर चक्का जाम करेगी। बाकी और एसोसिएशन भी उनके साथ में खड़े हैं। ये खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये ट्रांसपोर्ट टीवी ने जो चलाई है, सारा क्रेडिट उसी को जाता है। आप ये खबर देखें। जरूरत है। एक तो चलती गाड़ी से वहाँ चोरियां प्रमुख हैं, दूसरा वहाँ के बॉर्डर और चेक पोस्ट जितना परेशान ड्राइवरों को करते हैं या ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों से करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। यहाँ तक कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब तक भी ये बात पहुँच चुकी है और उन्होंने भी ये साफ साफ कह दिया है मध्य प्रदेश की सरकार को कि यहाँ की ये जो टोल हैं, जहाँ पर निजी गुंडे खड़े होते हैं, अवैध वसूली का जो अड्डा बन चुके हैं, ये बंद हो जाने चाहिए। लेकिन पिछले 2 साल से तमाम प्रयासों के बाद भी ये चल रहे हैं। जी हाँ, इस ही मुद्दे को लेकर आगे आया है एक बार फिर से AIMTC और अन्य ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिन्होंने प्रमुखता से इस बात पर आवाज उठाई है। उनका कहना है कि लगभग कई सालों से इस बात को लेकर कि मध्य प्रदेश में जो अवैध वसूली के अड्डे बन चुके हैं, ये बॉर्डर, ये चेक पोस्ट, ये बंद होने चाहिए। और जब नई सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी तो उस समय जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी यह आश्वासन दे दिया था कि चुनाव खत्म होने दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। अब जून भी खत्म हो चुका है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ताबड़तोड़ आदेश दे दिए गए थे। AIMTC की मीटिंग भी उनके साथ हुई थी जिसमें आश्वासन दिलाया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई महीने हो गए सरकार को बने हुए। इस तरह अवैध वसूली बदस्तूर जारी है, जिसको लेकर AIMTC ने एक बार फिर से नाराजगी जताई है और इस बार साफ साफ कह दिया है कि अब की बार अगर सुनवाई नहीं हुई तो वो कोई ना कोई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, क्या कुछ कहा, क्या कुछ हुआ, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले देखिए इस नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर की तरफ से निकाली गई है 25 जून 2024 को। जी हाँ, अभी 3 दिन पहले ही इस आदेश को निकाला गया है। अब इसमें क्या लिखा गया है जरा ये देखिए, ये बड़ा रोचक है और इसको लेकर AIMTC ने क्या बात कही है वो भी आपको बताएंगे। आखिर तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। अब जान लीजिए क्या कहता है ये लेटर। सबसे पहले विषय देखिए, परिवहन जांच चौकियों पर प्राइवेट व्यक्तियों की मौजूदगी निषेध करने बाबत। यानी परिवहन जांच चौकियों पर ये जो निजी व्यक्ति या गुंडे, जिन्हें कई बार हमने कहा है और इनको देखा गया है, वीडियोस बहुत बार भेजी गई हैं, इनकी मौजूदगी वहां पर निषेध कर दी जाए, यानी बंद कर दी जाए। और इसमें इन्होंने संदर्भ दिया है 19/4/2017 ग्वालियर के एक पत्र क्रमांक का। क्या लिखा है चलिए बताते हैं। विषयांतर्गत पूर्व में जारी किए गए संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें। यानी उस पत्र का हवाला दे रहे हैं। कब? 2017 में जो निकाला गया था। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि परिवहन जांच चौकियों पर किसी भी तरह के प्राइवेट व्यक्तियों, अनाधिकृत तत्वों को वाहनों की जांच के समय मौजूद न रहने दिया जावे। इसके उपरांत भी कुछ जांच चौकियों पर प्राइवेट व्यक्तियों की उपस्थित एवं कार्य करने की शिकायतें विभिन्न मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं। ये कृत्य पूर्व में जारी निर्देशों की अवहेलना होकर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
यानी कहा जा रहा है कि समय समय पर मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और समाचार पत्र मीडिया सब आवाजें उठा रहे हैं इस बात को लेकर, लेकिन अभी भी ये जारी है और ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। यानी इस बात का तो उन्हें एहसास है कि यहाँ कांड हो रहे हैं, पर आंखें मीचे हुए हैं क्या अधिकारी, ये बात सोचने वाली है। आगे लिखा है, अतः पुनः निर्देशित किया जाता है, निर्देश दिया जा रहा है कि परिवहन जांच चौकियों पर प्राइवेट अनाधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी का कठोरता से निषेध किया जावे। संबंधित जिले के क्षेत्रीय अतिक्षेत्रीय जिला परिवहन अधिकारी परिवहन जांच चौकियों का आकस्मिक निरीक्षण कर सुनिश्चित करें तथा इस आशय की रिपोर्ट परिवहन जांच चौकी के रोजनामचों में अंकित करें। कहा जा रहा है कि यहाँ पर आकस्मिक यानी सडन यहाँ पर निरीक्षण किया जाए, औचक निरीक्षण किया जाए और उसके बाद इसकी एक रिपोर्ट भी दी जाए ताकि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आगे लिखा है, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक आकस्मिक निरीक्षण के दौरान परिवहन जांच चौकियों पर प्राइवेट अनाधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी पाए जाने पर उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, यानी कि ये मान रहे हैं कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है और कार्रवाई भी की जाएगी। ये बड़े आदेश जारी किए हैं, अब इस पर अमल लाना इनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हो जाती। आगे लिखा है, साथ ही संबंधित परिवहन जांच चौकी प्रभारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि उस निजी व्यक्ति के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन वहां पर जो मौजूद अधिकारी है वो भी बच नहीं पाएगा। आदेश का कठोरता से पालन किया जावे एवं कराया जावे। जी हाँ, खुद भी करें और दूसरों को भी करवाएं। इस आदेश को परिवहन जांच चौकी पर पदस्थ प्रत्येक कर्मचारी को पढ़कर सुनावें एवं नोट कराएं। यही नहीं, वहां पर जो मौजूद हैं वहां के अधिकारी कर्मचारी को ये पढ़कर सुनाएं आदेश और नोट भी करवाएं, तब वहां से निकलें। उमेश जोगा, अपर परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश, नीचे ग्वालियर, दिनांक 25/6/2024। जिन जिन को ये कॉपी भेजी गई है वो भी लिखा गया है। और इस पत्र को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से हासिल कर सकते हैं। अब ये लेटर निकला तो AIMTC भी एक्टिव हो गई। जी हाँ, उन्होंने भी फिर अपनी पुरानी मांग दोहरा डाली। उन्होंने इस कदम को तो बेहतरीन बताया है, लेकिन उन्होंने कहा है उन वादों का क्या जो पहले किए गए थे। अभी तक ये अवैध चौकियां जो वसूली का अड्डा बन चुकी हैं वो क्यों चल रही हैं, ये बड़ा सवाल है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात से तो वो खुश है, पर असंतुष्टि भी दिखाई है कि अभी तक ये बंद क्यों नहीं हुए। जब आप सबको मालूम है कि ये सब हो रहा है, ये आदेश इस बात का सबूत है कि वहाँ ये कांड हो रहे हैं, तो कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही, जबकि मुख्यमंत्री ने खुद आश्वासन दिया था कि चुनाव के बाद ये बंद हो जाएंगे। इसको लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस सजग है और उन्होंने भी एक कदम उठाया। 25 जून के इस आदेश के बाद 27 जून को श्री मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने एक लेटर यानी अपना जो कि ज्ञापन सौंपा। विषय है आपके आश्वासन अनुरूप मध्य प्रदेश में सीमा चौकियों को समाप्त करने के विषय को क्रियान्वित करने हेतु अविलंब आदेश पारित करने बाबत। जी हाँ, लिखा है माननीय मोहन यादव जी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एक गैर राजनीतिक, धर्मनिरपेक्ष, गैर लाभकारी और भारत की ट्रांसपोर्ट बिरादरी, कार्गो और यात्री दोनों की एक छत्र शीर्ष संस्था है जो 1936 से इस क्षेत्र की सेवा कर रही है। यह 95 लाख ट्रक चालक, ट्रांसपोर्टर, भारत के लगभग 50 लाख बस, पर्यटक, टैक्सी, मैक्सी कैब ऑपरेटर और पूरे भारत में 3500 से अधिक तालुका, जिला, राज्य स्तरीय संघ और परिवहन संघ का प्रतिनिधित्व करती है। देश के लगभग 20 करोड़ लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन व्यापार से जुड़े हुए हैं। पहले तो ये ज्ञात करवाया गया कि ये कितना बड़ा ट्रांसपोर्ट जगत है। आगे लिखा है कि हम आपका संज्ञान 27 फरवरी 2024 को वल्लभ भवन में आपके कार्यालय में हुई ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई आपकी बैठक की तरफ दिलाना चाहते हैं। बैठक में आपने आम चुनावों के बाद जून माह में मध्य प्रदेश राज्य में सभी परिवहन सीमा चौकियों को समाप्त करने का वायदा किया था। जी हाँ, उनको वायदा याद करवाया गया है। बैठक के उपरांत आपके कार्यालय के निर्देश अनुसार अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सीमा चौकियों को समाप्त करने के संबंध में एक पत्र जारी किया, जिसमें अंतर्राज्य सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर गुजरात राज्य जैसी व्यवस्था अविलंब लागू करने की बात कही गई है। कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा जारी पत्रांक संख्या 3125 दिनांक 25/6/2024 जो परिवहन जांच चौकियों पर प्राइवेट एवं अनाधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी निषेध करने बाबत है, पुष्टि करता है कि सरकार मानती है कि जांच चौकियां भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का केंद्र है। इस पत्र से हमें हैरानगी और शर्मिंदगी महसूस होती है कि भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के अड्डे बनी ये सीमा चौकियां अभी तक बदस्तूर जारी है। आगे उन्होंने लिखा है कि हमारी बैठक में आपने स्वयं ये माना था कि सीमा चौकियों पर प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा मूलतः भ्रष्टाचार और परिवहन व्यवसायों का उत्पीड़न होता है। परिवहन विभाग द्वारा जारी पत्र में यह पुष्टि होती है कि मौजूदा सीमा चौकियों पर प्राइवेट व्यक्ति, अनधिकृत व्यक्ति जो प्राइवेट माफिया होते हैं और
चेक पोस्टों पर उगाही करते हैं और जवाब तलब करने पर वाहन परिचालकों से अभद्र व्यवहार और मारपीट भी करते हैं। इससे प्रदेश आपकी पार्टी और नेतृत्व की छवि धूमिल हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को खत्म कर रहे हैं। अब आगे इस पैराग्राफ में उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व 15 दिसंबर 2022 से 27 फरवरी 2024 आपकी सरकार और परिवहन विभाग से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और इन गतिविधियों का ब्यौरा संलग्न है। भारत और विशेषकर मध्य प्रदेश का परिवहन समुदाय इस विषय में हो रही देरी से बेहद रोष में है और आपसे अविलंब प्रदेश में सीमा चौकियां हटाने का अनुरोध कर रहा है। 9 जुलाई 2024 को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक पौंडीचेरी में हो रही है। अगर तब तक आपके कार्यालय द्वारा इस संदर्भ में कोई आदेश पारित नहीं होता है तो भारत का सड़क परिवहन समुदाय मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन परिचालन को बंद करने का निर्णय लेगा। जी हाँ, यहाँ पर यह अल्टीमेटम है कि 9 जुलाई तक अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आगे का फैसला लिया जाएगा और सड़क परिवहन परिचालक को बंद करने का निर्णय लिया जाएगा, यानी कि चक्का जाम, माल ढुलाई सब बंद। आगे लिखा है, सीमा चौकियां अवैध है और इन्हें समाप्त करने के लिए भोपाल से निकली आवाज संसद एवं विधानसभा के सत्र में पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी। यानी कि ये पूरा अल्टीमेटम दे दिया गया है, पत्र लिखकर भेज दिया गया है। प्रतिलिपि यानी कि इसकी कॉपी श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जो हैं, श्री अमित शाह माननीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री जी, श्री जेपी नड्डा जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री नितिन गडकरी जी माननीय सड़क परिवहन, श्री पीयूष गोयल जी माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, इन सबको भेज दी गई है। और हाँ, इसके नीचे महत्वपूर्ण बातें ये भी लिखी गई हैं जो अब तक इन्होंने यहाँ पर कार्य किए हैं या इसको लेकर मीटिंगें की हैं, उसका ब्यौरा दिया है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या इस पत्र को हासिल करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं कब क्या किया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। AIMTC के कोर कमेटी के चेयरमैन बलमलकीत सिंह ने भी इसको लेकर बयान जारी किया है। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश की अवैध सीमा चौकियों हटाने का जो मुहिम पिछले 2 बरस से चल रही है, इस दौरान हमारी एक नहीं अनेकों मीटिंगें सरकार से हुई। सरकार ने लिखित रूप में भी आश्वासन दिया हुआ है और जब आखिरी मीटिंग 25 फरवरी 2024 माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उनके कार्यालय में हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद हम इस अवैध जो सीमा चौकियां हैं इनको हटा देंगे, उसका आदेश दे देंगे। लेकिन कल 25/6/2024 को परिवहन विभाग ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने खुद कबूला है कि प्राइवेट व्यक्तियों की सीमाएं चौकियों में उपस्थिति है और खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात प्रदेश के लिए, देश के लिए है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से अपील करते हैं, इस समय काफी हो चुका है, आप आदेश दीजिए कि वे सीमा चौकियां बंद हो जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। जिस तरह ये समय बीतता जा रहा है, परिवहन उद्योग में बड़ा भारी रोष है। पौंडीचेरी में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस 9 जुलाई को मैनेजिंग कमेटी मीटिंग करने जा रही है। अगर उसके पहले ये सीमा चौकियां हटाई नहीं गई तो एक प्रस्ताव लाके हमें पारित करेंगे कि प्रदेश की माल ढुलाई पूरी तरह बंद की जाए। और ये जो अवैध वसूली, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये आवाज सिर्फ भोपाल में नहीं, आने वाले दिनों में आप मौजूदा पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इसी में भी उठेगी और ये विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, इसको प्रभावित करती है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये सपना पूरा करने के लिए हम एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से अपील करते हैं कि तुरंत सीमा चौकियों हटाने का आदेश दें। बलमलकीत सिंह, चेयरमैन कोर कमेटी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। इसके बाद बस ऑपरेटर्स की तरफ से भी आवाज उठाई गई है। ये गोविंद जी हैं, देखिए इन्होंने क्या कहा है। ट्रक एसोसिएशन एवं बस एसोसिएशन द्वारा समय समय पर मध्य प्रदेश के विभिन्न बैरियरों पर हो रहे वाली अवैध वसूली के विरोध में पत्र भी लिखे, आंदोलन भी किए गए और यहाँ तक कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी द्वारा जो है 3 आदेश निकाले गए जिसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग डाकू क्षेत्र घोषित है। इसी प्रकार से वर्ष 2017 में वर्तमान परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा भी इस बैरियर को बंद करने के लिए आदेश निकाला गया, परंतु 7 साल के अंतराल में भी कोई कार्रवाई नहीं करके जो है लगातार अवैध एवजी गुंडों तत्वों द्वारा बैरियरों पर वसूली की जा रही थी। इस 7 साल में
अरबों रुपए की वसूली की गई है, जो कि शासन के राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है एवं इसका बंटवारा बाहर के बाहर जो है अधिकारी एवजी गुंडों के बीच में होता रहा। परिवहन आयुक्त के इस आदेश के बाद यह सिद्ध हो गया है कि बैरियर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए। कल के पत्र के बाद में पूरा महकमा सक्रिय हुआ है और बस एसोसिएशन एवं ट्रक एसोसिएशन ने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि तत्काल 2 दिन में इन बैरियरों पर गुंडा तत्वों को बंद किया जाए और बैरियर बंद किया जाए, जैसा कि पूर्व में आदेश हो चुके हैं। अतः यदि 2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस पे कार्रवाई नहीं की गई तो हम बैरियर से संबंधित अन्य दस्तावेज को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और यह चेतावनी देंगे कि ये बैरियर का भ्रष्टाचार और बैरियर को बंद नहीं किया गया तो हम आंदोलन कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष गोविंद शर्मा, प्राइम रूट बस ऑनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश। सुन लिया आपने, सब ने अपनी अपनी बातें रख दी, कहा कि बहुत हो चुका, इस बार कोई गोली नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई यहाँ पर लारेबाजी नहीं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 9 जुलाई के बाद जो फैसला होगा, जो निर्णय लिया जाएगा वो आप सबके सामने आ जाएगा। अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर। आपने खबर देख ली होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके और ये जो वसूली के अड्डे बने हुए हैं ये बंद हो सकें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ड्राइवरों के साथ में शोषण, भ्रष्टाचार, अत्याचार जो हो रहा है वो बंद हो जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय हो चालक इंडिया।